जिले में पुलिस की सुस्ती के चलते चोरों के हौसले बुलंद है। जहां पर रोजाना कहीं न कहीं चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे वही चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा करने वाली पुलिस कई मामलों का अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे में चोर बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। थाना खेरी घाट इलाके के भवानीपुर टेपरा गांव में अज्ञात चोरों ने पवन मिश्रा पुत्र राम कुमार मिश्रा, जो कि आर्थराइटिस की बीमारी से 85% बीमार है और विकलांग है, उनके घर को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात सहित नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित पवन मिश्रा के अनुसार घर के पीछे लगे पेड़ के सहारे चोरों ने दीवार फांदकर घर में घुसे और चारों कमरे में रखे सामानों को खंगाला। एक कमरे में रखा बक्सा, जो कि सोने का माला और सोने की झुमकी, कील, नथ, चांदी की बिछिया, पायल सहित 41,000 रुपए की नकदी चोरी कर मौके से फरार हो गए। सुबह जब परिजनों की आंख खुली तो देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। पुलिस की मुस्तैदी पर भी इस और सवाल उठ रहा है। शनिवार सुबह परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पहले पीआरवी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और थाने पर सूचना दी। सूचना पर पहुंची खेरी घाट थाने की पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और गांव में चोरी होने के ग्रामीणों से दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव से पहले चोर बेखौफ हो रहे हैं और इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि एक घर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की सूचना आई है और मामले की जानकारी होते ही पुलिस द्वारा जांच जारी की गई है। बहराइच से सूरज कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम पवन मिश्रा है। मैं ग्राम भवानीपुर टेपरा में रहता हूँ और मेरे पिताजी का नाम राम कुमार मिश्रा है। और हमारे यहाँ आज शाम को मतलब देर रात में चोरी हुई है, जिसमें मतलब कम से कम 1 लाख से ऊपर का मतलब जेवर, मतलब सोना चांदी का जो आभूषण होते हैं उसके साथ साथ मतलब कुछ नगद पैसे भी थे। तो ये सब चीज़ें मतलब हमारे यहाँ से जो है गायब हुआ है सामान। और हमारे घर के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो उन पेड़ों के जरिए जो चोर थे वो उन्हीं के जरिए ऊपर से चढ़ करके आए और जीना के जरिए मतलब आंगन में आए। आंगन में और इसके बाद बरामदे में जा करके, बरामदे में हमारे 4 कमरे हैं जिनको मतलब चारों के कमरों में कोई ताला नहीं भरा हुआ था, तो उसमें सिटकनी लगी हुई थी। सिटकनी को मतलब जो है निकाल करके खोल करके और फिर वहाँ से जो है एक बक्सा था, तो उसमें ताला नहीं भरा हुआ था, तो उसमें का वहीं पर सारा चीज़ जो है ओपन करके बक्सा और सारा सामान सब बाहर निकाल करके और जो भी उनके काम का सामान था वो निकाल लिया वहाँ से। और इसके बाद हमारे मम्मी का जो बक्सा था उसमें ताला भरा हुआ था, तो उस बक्से को मतलब अब 1-2 लोग तो जरूर रहे होंगे, क्योंकि वो इतना वजन था कि एक बंदा उठा करके ले नहीं जा सकता था। तो उसको लेकर के छत पर गए जीने के माध्यम से, जबकि हमारे अंगने में जो है हमारे जो भाई हैं उनकी जो पत्नी है वो वहाँ पर मतलब लेटी हुई थी, तो वहाँ पर पंखा लगा हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, तो इसी से उनको शायद पता नहीं चला। तो वो लोग ले जा करके छत पर गए। वहाँ पर एक धोती मतलब साड़ी कहते हैं उसको, तो वहाँ पर मतलब सूखने के लिए डाली गई थी, तो उसी से बक्से को बांध दिया गया दोनों तरफ से। फिर उसे खाले गिराया गया और वहाँ से ले जा करके दूर एक खेत है, तो उस खेत में जा करके उसका ताला तोड़ करके उसमें से सारा सामान निकाल लिया गया। जो काम का नहीं था, जो पुराने कपड़े थे और जो भी उनके काम का चीज नहीं था, उसे वहीं पर फेंक दिया गया। तो जब सुबह पुलिस वालों को हमने 100 नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने बताया कि ये केस हमारा नहीं है, इसके लिए आप आकर के एफआईआर करिए। लेकिन तो हमने बताया कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। तो वो आए हमारे यहाँ तक। इसके बाद उन्होंने मतलब निरीक्षण किया और उन्होंने भी कैमरे से फोटो लिया वहाँ पर। हमने लिया नहीं फोटो, क्योंकि हम वैसे ही परेशान थे कुछ। तो वहाँ से ने जब लेकर के आया यहाँ पर, उन्होंने बताया बक्सा को ले चलो अपने घर पर, तो यहाँ पर ले आए हम। इसके बाद यहाँ पर तो उन्होंने बताया कि थोड़ी देर में पुलिस वाले भी आ जाएंगे, तो वो लोग भी आए, जो 3 लोग गाड़ी से आए। तो उन्होंने भी बताया, सारा कुछ नोट कर लिया, लेकिन हमें
मतलब किसी पर शक नहीं है कि कौन बंदा ले जा सकता है, क्योंकि हमारी किसी से इतनी दुश्मनी नहीं है कि वो मतलब हमारे यहाँ चोरी करेगा। अब कौन किया है किसने ये काम, ये हमें नहीं पता है, लेकिन संदिग्ध नामों को हमने कुछ ऐसे ही जो ज़्यादातर इसी तरह के काम करते हैं उन लोगों का नाम और भी कई लोगों का नाम हमने वहाँ पर लिखवा दिया है। तो अब हम यही चाहते हैं कि इस पर जो हमारे खैरी घाट के जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा हम आज हमारे यहाँ जिस तरह से ये मतलब अंजाम दिया गया है चोरी का, इस तरह से और भी लोगों के यहाँ मतलब आने वाले टाइम में ऐसे ही काम होते रहेंगे। तो सर जहाँ तक हो सके हमें न्याय दिलाया जाए और इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए।